हम घर में घुस के मारे। वजह समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। ये बयान पहली बार पीएम मोदी ने साल 2019 में दिया था और उसके बाद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर भारत ने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान में फैल रहे नए डर को हमने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में डिकोड किया है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारे। खुद इंडियन लीडरशिप भी अपने पार्लियामेंट में कहती होती थी घुस के मारेंगे, और बाज़ दफा वो आया भी सही, हमने देखा। नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। G20 समिट हो रहा था, अगर उससे पहले इस तरह का बयान आता तो अमेरिका और जो बाकी उनके ममालिक थे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को वो इसराइल समझ बैठे हैं कि इस तरह मोसाद, आपको पता है कि इज नोन फॉर कैरिंग आउट सच हाई प्रोफाइल असैसिनेशन। पाकिस्तान पर मोसाद वाला डर सवार है। पाकिस्तानी पत्रकारों को यकीन है कि भारतीय एजेंसियां विदेश में बैठे दुश्मनों का सफाया कर रही हैं। इस्लामाबाद में हल्ला है कि नया भारत अपने शत्रुओं को घर में घुसकर मारने लगा है। इससे पहले हम देखते थे इंडियन फिल्में बनती थी कि वो घर में घुस के जाकर मारने वाली। पाकिस्तान के हवाले से भी दो चार फिल्में बनी थी, आपको याद होगा। खुद इंडियन लीडरशिप भी अपने पार्लियामेंट में कहती होती थी घुस के मारेंगे, और बाज़ दफा वो आया भी सही। हमने देखा कि जो उस वक्त ये पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के साथ वो फजाई थोड़ी सी जंग हुई थी, तो ये तो उनके जहन में पहले से था कि अब पहले पाकिस्तान टारगेट पे था, जैसे आपने कहा कि घुसकर मारने वाली, तो बड़ी पॉपुलर सा उनका स्टांस था। इंडियन इस बात पे कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, अगर उनको पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर हम खुद जाके कर सकते। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का बयान चर्चा में है। आज से 4 साल पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी थी। खुला चैलेंज देकर कहा कि अगर भारत में आतंकी हमला हुआ तो आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। अब पाकिस्तान ये बयान याद कर रहा है और उस पर भारत का खौफ सवार है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत अब सुपर पावर की तरह ताकतवर दिख रहा है। भारत की सरकार अमेरिका और इजराइल की तर्ज पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाती है। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने आतंकियों का पीछा करके उनको खत्म करना शुरू किया। कई बार तो आतंकियों का सालों तक पीछा किया गया और उनके ही घर में घुसकर मारा गया। पाकिस्तान को लगता है कि भारत में भी यही फॉर्मूला चल रहा है, यानी जो काम कल तक पश्चिमी देश करते थे वही भारत ने भी शुरू कर दिया है। जैसे मैं कह रहा था कि इसराइल स्टाइल जो है ना, एक इन्होंने वो तरीका अपनाया है कि जो भी भारत के एनिमीज हैं या उनकी मुखालफत करते हैं, उनको इवन फॉरेन सॉइल के ऊपर जाके इलिमिनेट उन्होंने करना शुरू किया है। तो क्या ये बच पाएंगे इस तरह से करने से? आजकल के दौर में उसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी। देखिए, पाकिस्तान में हुआ या किसी और जगह हुआ, वो तो चलें, शायद हमारा इतना कद काट नहीं है, हमारी को बात सुनता भी नहीं है। पाकिस्तान को अपने आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का डर सता रहा है। भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी इस वक्त सीमा पार पाकिस्तान में छिपे हुए हैं और पाकिस्तान की माने तो मजबूत भारत की वजह से आतंकियों पर खतरा बढ़ने लगा है। कि अमेरिकन अगर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन OBL का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह का ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते? वो आप वाली बात के नाउ दे थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, उन्हें बिजनेस चाहिए हमसे, हमारे पास 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास है, वी हैव द बिजनेस, सो एवरीबॉडी हैज टू कम एंड डील विद अस। सो कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका बनता है कि जनाब कि हम इस वक्त सुपर पावर भी हैं,
हमारी इकोनॉमी बूम पे है, इसमें आईटी में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। $150 अरब से तो सिर्फ आईटी के $600 अरब उनके रिजर्व पड़े हैं। चाइना के साथ दुश्मनी के बावजूद भी उनकी ट्रेड जो है वो ठीक चल रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके घर पे जाके डील उनको साइन कर रहा है। इवन सऊदी किंग जो है वो जा रहे हैं वहां पे। सो उनका बनता तो है, थोड़ा सा प्रोफाइल तो बना है इसका इंडिया का सर, ये तो हकीकत है, फैक्ट है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर यह बात भी हो रही है कि अमेरिका ने दुनिया को किनारे करके भारत को अपने साथ रखा है। इससे कनाडा की लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका ने खुलकर ट्रूडो का साथ नहीं दिया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा है कि कई लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, कनाडा का साथ नहीं दे रहे। हम कनाडा के साथ मिलकर इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं और हम भारत को भी कह रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, बुनियादी तौर पर एक 5 आईज अगर आप देखें उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, ये इन 5 ममालिक हैं जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं, यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहते थे कि इन 5 मुल्कों की तरफ से ये जो हरदीप सिंह है इनके ऊपर एक बाकायदा तौर पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आना चाहिए। जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें शायद उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि G20 समिट हो रहा था। अगर उससे पहले इस तरह का बयान आता तो अमेरिका और जो बाकी उनके ममालिक थे भारत को नाराज नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान की पब्लिक भी वहां के पत्रकारों से मिलता जुलता बयान दे रही है। सबको लगता है कि G20 से भारत को कूटनीतिक शक्ति मिली है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। कनाडा के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे जब G20 समिट हुआ है तो काफी मुल्क के जो वज़ीर आज़म है या कोई भी पॉलिटिशियन है उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफी सपोर्ट है। अमेरिका आया है तो वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है। इंडिया ने सुना वीजे बंद कर दिए हैं। आज फिर जो अमेरिका के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात की है और कनाडा के वजीर आजम ने भी बात की है। ट्रूडो साहब ने सबसे पहली ट्राई ये की थी कि अमेरिका और बरतानिया से जॉइंट स्टेटमेंट ली जाए, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, नंबर 1। दूसरी उसकी बात यह है कि उन्होंने 5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दिया। कंगाल पाकिस्तान, आर्मी खस्ता हाल, बैलगाड़ी बने पाकिस्तान के टैंक, युद्धाभ्यास के लिए तेल नहीं, पाकिस्तानी फौज का तेल खत्म। गधों की बिक्री पर इतराने वाले कटोरेबाज शहबाज शरीफ के देश में सेना की शामत आ गई है।